हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने देखा था कि किस तरह से हम अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू और मिड वैल्यू के ऊपर से लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम हमारा इलस्ट्रेशन 14 जो है वो हम करेंगे। आउट ऑफ द 300 residing in a region, a sample of 30 persons are selected random and heights of the set. These selected persons are as under. अब यहाँ पे आपको heights दी गई है जो 300 persons में से 30 persons हमने randomly select किया और उसमें से यहाँ पे आपको height of the persons दिया गया है। Distribute this data into the 6 class and also the mid value of each class. अब यहाँ पे इस तरह के ये जो डेटा है उसे हमें 6 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस ईच क्लास के हमें मिड वैल्यू भी फाइंड करनी है। ऑब्टेन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर। Again, obtain more than frequency distribution and how many persons having the height between 147 to 157 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास जो है वो बनाने, तो उस क्लास के लिए हम अपर वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको 168 एंड सबसे छोटी वैल्यू दी गई है 141। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 168 माइनस 147। मतलब कि ईच क्लास में हम यहाँ पे कोई भी क्लास की रेंज कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू हम 27 डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें कितने लेने हैं, 6। तो अब उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लास इंटरवल, मतलब कि दो क्लास के बीच का डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज कितनी है, 27 डिवाइड बाय 6 किया तो हमारा आंसर कितना है, 4.5, मतलब कि 5। तो अब यहाँ पे ईच क्लास में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5-5 का गैप रख के हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले क्लास हमने यहाँ पे बने, सबसे छोटी वैल्यू 141, तो हमने यहाँ पे कौन सी क्लास बने, 140 to 145, 145 to 150, 155 to 155, 155 to 160, 160 to 165 एंड 165 to 170। इस तरह से हमने यहाँ पे हमारी क्लास बनाई। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हम टेलीमार्क के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है 163, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा आपको पता ही है। तो ये हमारा आएगा 160 to 165 के बीच में। फिर है 150, तो 150 हमारा कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आएगा 150 to 155 के बीच में। फिर 146, तो वो हमारा आएगा 145 to 150 के बीच में। अगेन 148 है, तो वो हमारा आएगा 145 to 150 के बीच में। फिर 152, तो वो हमारा आएगा 150 to 155 के बीच में। 155 है, तो ये हमारा आएगा 155 to 160 के बीच में। फिर 151, तो वो अगेन आएगा 145 to 150, 145, तो वो भी कहाँ पे आएगा, अब हमारा 145 to 150 के बीच में। 159, तो वो है 155 to 160 के बीच में। 162, वो कहाँ पे आएगा, 160 to 165 के बीच में। 141, तो कहाँ पे आएगा, 140 to 145 के बीच में। 150, तो वो कहाँ पे आएगा, 150 to 155 के बीच में। अगेन 145, तो वो कहाँ पे आएगा, 145 to 150 के बीच में। 162, कहाँ पे आएगा, 160 to 165 के बीच में। 161, वो भी कहाँ पे आएगा, 160 to 165 के बीच में। 152, तो वो कहाँ पे आएगा, 150 to 155 के बीच में। 168, तो वो कहाँ पे आएगा, 165 to 170 के बीच में आएगा। फिर 153, तो वो कहाँ पे आएगा, 150 से लेके 150 to 155 के बीच में। 149, तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 149 to 150 के बीच में। 148, तो वो कहाँ पे आएगा, 145 to 150 के बीच में। 162, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, 160 से 165 की जो क्लास है उसके बीच में। फिर 158, तो वो कहाँ पे आएगा, 155 to 160 के बीच में। अगेन 155 to 160 के बीच में। 160, तो 160 to 165 के बीच में आएगा। 153, तो वो कहाँ पे आएगा, 150 to 155 के बीच में। 149, तो वो कहाँ पे आएगा, 145 to 150 के बीच में। फिर है 154, तो कहाँ पे आएगा हमारा 150 to 155 के बीच में।
149, तो वो कहाँ पे आएगा 145 टू 150 के क्लास में। फिर है 141, तो वो कहाँ पे आएगा 140 से 145 की जो क्लास है उसके बीच में। देन आफ्टर लास्ट इज 165, तो वो कहाँ पे आएगा 165 टू 170। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हमारा क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से है यहाँ पे 2, फिर 8, 8, 4, 6 एंड 2, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई। अब हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको मिड वैल्यू का भी एक टॉपिक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो हमारी मिड वैल्यू क्या है 142.5, 147.5, 152.5, 157.5, 162.5 एंड 167.5। अब हमें यहाँ पे लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास को हमने सिंगल डिजिट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। फिर 140 से कम कोई भी वैल्यू नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे 0, 145 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2, 150 में आएगा 0 + 2 + 8, फिर ये 155, तो अगेन 0 + 2 + 8 + 8, फिर 160, तो 0 + 2 + 8 + 8 + 4 = 22, फिर 165, तो 0 + 2 + 8 + 4 + 6 = 28 एंड लास्ट में 170। तो किस तरह से आएगा 0 + 2 + 8 + 4 + 6 + एंड 2 = 1 = 30। अब यहाँ पे हमने आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैविंग लेस देन हाइट 155 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पे पर्सन्स कितने हैं, यहाँ पे 18। तो परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 = 100, मतलब कि 60% जैसे कि जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है। उसके बाद हमें यहाँ पे मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो मोर देन फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो 170 के ऊपर 0, फिर 165 में आएगा 2, फिर अगेन 160 में 2 + 6, फिर 155 में 2 + 6 + 4, 150 में 2 + 6 + 4 + 8 = 20, 145 में 2 + 6 + 4 + 8 + 8 = 28 एंड लास्ट में यहाँ पे 140 में आएगा 2, 6, 4, 8, 8 एंड 2, दैट मीन्स 30। इस तरह से हमारा अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी पर्सन्स हैविंग अ हाइट बिटवीन 147 टू 157। अब यहाँ पे कितने पर्सन्स ऐसे कि जिसकी हाइट जो है 147 से लेकर 157 के बीच में है। अब यहाँ पे 147 कहाँ पे आता है, 145 टू 150 के बीच में। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 8 पर्सन्स ऐसा है। बट ये 8 नंबर्स में से भी पहले के 3 तो जो पहले के जो है 2 डिजिट्स वो भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक जो स्टेटमेंट है वो हम बना सकते हैं कि व्हेन द क्लास लेंथ इज़ 5, तो यहाँ पे जो क्लास लेंथ थी तब फ्रीक्वेंसी कितनी थी 8। अब यहाँ पे क्लास लेंथ 3 है, मतलब 47, 147, 148 एंड 149। तब यहाँ पे 147, 48, 49। अब अगर क्लास लेंथ यहाँ पे 3 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 डिवाइड बाय 5 किया तो हमारी क्लास लेंथ कितनी हुई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4.8। सेम इट इज़ यहाँ पे 150। अब यहाँ पे 57 तक की हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, मतलब कि कितने पर्सेंट ऐसे कि जिसकी हाइट 157 तक की। तो यहाँ पे ये 157 हमारा कहाँ पे आता है 150 टू 160 के बीच में। तो अब यहाँ पे हमारी क्लास लेंथ क्या आएगी, यहाँ पे अगर 150 टू 160 है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 4 एंड इफ़ क्लास लेंथ इज़ 2, 155 एंड 156, तो देन फिर फ्रीक्वेंसी इज़ हाउ मच। तो यहाँ पे हमने अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 डिवाइड बाय 5 किया तो हमारा कितना है 4, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 4.8 + 1.6, फ्रीक्वेंसी ये हुई हमारी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज़ 14 के जिनकी हाइट जो है 147 से लेकर 157 के बीच में है। सो इस तरह से यहाँ पे हमने हमारा जो इलस्ट्रेशन 14 था वो हमने किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।